हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं हूँ सृष्टि सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैनेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 8 के पाठ 7 पौधों एवं जंतु का संरक्षण पार्ट 1 है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पठनीय बिंदु देख लेते हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पे है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण क्या होता है। नंबर 2 है संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। नंबर 3 है वनोन्मूलन किसे कहते हैं। नंबर 4 है वनोन्मूलन के कारण। नंबर 5 है वनोन्मूलन के परिणाम। और नंबर 5 है इस टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण क्या होता है वह जान लेते हैं। पेड़ पौधों व जीव जंतुओं को समाप्त होने से बचाने हेतु उनकी सुरक्षा करना संरक्षण कहलाता है। जैसे दोस्तों, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को समाप्त होने से बचाने के लिए, मतलब उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए। इसे ही संरक्षण कहते हैं। अब है संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के संरक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। नंबर 1, जैव विविधता को बनाए रखने हेतु। दोस्तों, जैव विविधता होती है, उसे बनाए रखने के लिए हमें पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण करने की आवश्यकता पड़ती है। अब है पर्यावरणीय संतुलन हेतु। दोस्तों, जो पर्यावरणीय संतुलन होता है उसको बनाए रखने के लिए हमें पौधों एवं जंतुओं के संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। मतलब यदि दोस्तों पर्यावरण संतुलन न बिगड़े, इसलिए हम पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण करते हैं। अब है सजीवों की विभिन्न जातियों को विलुप्त मतलब समाप्त होने से बचाना। दोस्तों, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, संरक्षण किसे कहते हैं। सजीवों की जातियों को विलुप्त मतलब समाप्त होने से बचाना ही संरक्षण कहलाता है। अब है खाद्य श्रृंखला बनाए रखने हेतु। खाद्य श्रृंखला मतलब जो एक जंतु दूसरे जंतु खाता है, दूसरा उसे खाता है, तीसरा चौथे जंतु को खाता है, तो ये क्रम चलता रहता है। इसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। मतलब एक जंतु दूसरे को खाए। यदि दोस्तों एक जंतु मतलब दूसरे को न खाए, ये क्रम बिगड़ जाए, तो पृथ्वी पे कोई जातियाँ, कोई जंतुओं की जातियाँ विलुप्त हो जाएंगी और कोई जंतुओं की संख्या बढ़ जाएगी। अब है वनोन्मूलन किसे कहते हैं। मानव या प्राकृतिक कारणों से वनों का नष्ट होना वनोन्मूलन कहलाता है। दोस्तों, मानव या प्राकृतिक कारणों से वनों का नष्ट होना वनोन्मूलन कहलाता है। मतलब जो दोस्तों मानव होते हैं, या तो वो कारखाने खड़े करने हेतु या अपना मकान बनाने हेतु या अन्य किसी कारण से वनों को नष्ट कर देते हैं, और या किसी प्राकृतिक कारणों से, गर्मी के कारण, किन्हीं प्राकृतिक कारणों से भी वन नष्ट हो जाते हैं। इसे ही वनोन्मूलन कहते हैं। अब है दोस्तों, जो वनोन्मूलन होता है इसके क्या कारण होते हैं। वनोन्मूलन के मुख्य कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। मतलब दोस्तों, जब हम कृषि करने के लिए, मतलब खेती करने के लिए जो भूमि चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए, ये भी वनोन्मूलन का कारण है। अब है घर बनाने के लिए। दोस्तों, मान लो किस जगह पे वन है और आपको उस जगह पे घर बनाना हो, तो आप उन पेड़ों को काटोगे, इसलिए वह भी वनोन्मूलन का कारण है। कल कारखानों की स्थापना करने हेतु, मतलब दोस्तों जो कल कारखाने होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती है, उनकी स्थापना करने हेतु। फर्नीचर या ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग। दोस्तों, जो फर्नीचर या ईंधन होते हैं वह लकड़ी का उपयोग, हमें लकड़ी का उपयोग होता है इसकी चीज़ों के, और लकड़ी हमें पेड़ों से प्राप्त होती है, और जब हम पेड़ काटेंगे तो वह भी वनोन्मूलन का कारण है। अब है खनिज पदार्थों का खनन। मान लो दोस्तों किसी जंगल में खनिज पदार्थ बहुत सारे हैं और आप उन्हें निकालना चाहो, तो सबसे पहले आपको जंगल को नष्ट करना होगा, और उसके बाद में आप उसके अंदर से खनिज पदार्थों का खनन करोगे, तो ये भी वनोन्मूलन का कारण है। अब है जंगल की आग। मतलब यहाँ कोई मानव कारणों से नष्ट नहीं है, किसी प्राकृतिक कारणों से नष्ट हो जाते हैं जंगल। अब है सूखा या अकाल पड़ना। मतलब दोस्तों कि यहाँ जिस जगह पे बारिश नहीं आती है वहाँ पर सूखा या अकाल पड़ जाता है और वहाँ के पौधे समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, हमने पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण क्या होता है, संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वनोन्मूलन किसे कहते हैं,
और वनोन्मूलन के कारण क्या है, ये चारों बिंदु पढ़ लिए। अब है वनोन्मूलन के परिणाम, मतलब उसके वनोन्मूलन होते हैं उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, उसके बुरे परिणाम क्या होते हैं, वह जान लेते हैं। वनोन्मूलन से आज हम बहुत अधिक दुष्परिणाम देखते हैं। नंबर 1, पृथ्वी के ताप में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग उसे कहते हैं जैसे कि दोस्तों पृथ्वी है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CO2 गैस होती है, वह पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण बना लेती है। इस प्रकार पृथ्वी पर गर्मी अधिक बढ़ेगी और जो ध्रुवों की बर्फ होती है वह पिघलने लगेगी और देखते ही देखते पूरी पृथ्वी समुद्र में समा जाएगी। इसलिए दोस्तों हमें पेड़ अधिक से अधिक लगाने चाहिए जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बढ़े और प्रदूषण रोकना चाहिए। प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होना। दोस्तों वनोन्मूलन से क्या होता है कि जो प्रदूषण होता है उसके स्तर में वृद्धि हो जाती है। भूमिगत जल स्तर में गिरावट। दोस्तों भूमिगत जल मतलब जो जमीन के अंदर मीठा जल पाया जाता है उसमें उसके स्तर में गिरावट आ जाती है, मतलब वो कम हो जाता है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ना, मतलब जो प्रकृति द्वारा संतुलन बनाया हुआ है वह बिगड़ जाता है। भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आना, मतलब जो दोस्तों जो भूमि की उपजाऊ शक्ति होती है उसमें कमी आ जाती है और धीरे धीरे भूमि बंजर होने लग जाती है। वर्षा का असंतुलित होना, मतलब दोस्तों वर्षा का असंतुलित मतलब कहीं पे बाढ़ आ जाना, कहीं पे अकाल पड़ जाना, तो इसमें वर्षा असंतुलित होती है, कितनी भी आ सकती है। मरुस्थलीकरण में वृद्धि, मतलब जो मरुस्थल होते हैं, मिट्टी के टीले होते हैं, उनमें वृद्धि होती है। मृदा का अपरदन, मतलब जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसका कटाव, मतलब जो मृदा वो एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान में चले जाती है और बीच में मृदा के कटाव होने लग जाता है। दोस्तों हमने पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण क्या होता है, संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वनोन्मूलन किसे कहते हैं, वनोन्मूलन के कारण क्या है और वनोन्मूलन के दुष्परिणाम मतलब उसके बुरे परिणाम क्या होते हैं, ये पांचों बिंदु पढ़ लिए। अब जो हमारा अंतिम बिंदु है इस टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वह जान लेते हैं। नंबर 1, जैव विविधता। धरती के अलग अलग भागों पर अलग अलग सजीवों का आपसी संबंध। दोस्तों जो धरती होती है उसके अलग अलग भागों पर अलग अलग सजीव मतलब जीव जंतुओं का आपसी संबंध होना बहुत जरूरी है। नहीं, यदि दोस्तों धरती के अलग अलग भागों पर रहने वाले जीव जंतुओं का आपसी संबंध नहीं होगा तो इससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। अब है खाद्य श्रृंखला। भोजन के लिए सजीवों का एक दूसरे पर एक कड़ी के रूप में निर्भर रहना। दोस्तों खाद्य श्रृंखला में एक जंतु होते हैं वो एक दूसरे पर एक कड़ी के रूप में निर्भर रहते हैं, मतलब एक जंतु दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, इस प्रकार वह एक कड़ी के रूप में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, जो पृथ्वी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बना लेती है और इससे आवरण बनाने के बाद इससे पृथ्वी में गर्मी बढ़ेगी और इससे ध्रुवों की बर्फ पिघलने लग जाएगी और देखते देखते पूरी पृथ्वी समुद्र में समा जाएगी। तो दोस्तों आज हमने कक्षा 8 के पाठ 7 पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण पार्ट फर्स्ट पढ़ा। फ्रेंड्स सबसे पहले हम पठनीय बिंदु देख लेते हैं जो कि आज हमने पढ़े थे। नंबर 1 है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण क्या होता है। नंबर 2 है संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। नंबर 3 है वनोन्मूलन किसे कहते हैं। नंबर 4 है वनोन्मूलन के कारण और नंबर 5 है वनोन्मूलन के परिणाम और नंबर 6 है इस टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।